प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य के प्रथम पाठ कबीरदास की साखी की 11वीं साखी प्रस्तुत है। कै बिरहिन कुमीच दे कै आपा दिखलाय, आठ पहर का दा झड़ा मुँह से सहन जाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने ईश्वर से निवेदन किया है कि कै बिरहिन की कुमीच दे, हे ईश्वर चाहे तो आप मेरी वियोगिनी विरहड़ी आँखों को बंद कर दें अथवा अर्थात मुझे मृत्यु प्रदान करें। कै आपा दिखलाई अथवा मुझको अपना स्वरूप दिखा दें। आठ प्रहर का दाझड़ा मुँह से सहन जाए, कि 8 प्रहर का यह वियोग का कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय, नैनू रमैया रिम रैया दूजा कहाँ समाय। कबीर ने कहा है कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता है, काजल नहीं लगाया जाता है, उसी प्रकार से नैनू रमैया रिम रहिया, नेत्रों में तो परम ब्रह्म रमण कर रहे हैं, मेरे नेत्रों में तो परम ब्रह्म का वास है, राम का वास है। दूजा का समाय, तो उसमें दूसरा कोई सांसारिक व्यक्ति या भाव कैसे समा सकता है, कैसे टिक सकता है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुनिश सिरगढ़ माय। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है कि ब्रह्म रूप पर मानव अंतःकरण में जहाँ कोई सीप भी नहीं है, स्वाति की बूंद भी नहीं है, परंतु वहाँ पर परम ब्रह्म की भक्ति, परम ब्रह्म के ज्ञान रूपी मोती की उत्पत्ति हो रही है। पाड़ी ही तय हिम भया हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है कि पानी ही तय हिम भया, पानी से ही हिम बना, बर्फ बना, हिम ही गया बिलाए, और जो बर्फ बना वो भी विलीन हो गया, समाप्त हो गया। तो जो कुछ था सोई भया, तो इस प्रकार से पानी पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गया है। अर्थात पानी से बर्फ बना, बर्फ पिघल के पानी बन गई, तो पानी बर्फ भी वास्तव में अपने मूल स्वरूप में ही पहुंच गई। जो कुछ था सोई भया, जो हिम अर्थात बर्फ जो जिस मूल रूप में पहले था, उसी मूल रूप में पुनः हो गया है, अब कुछ कहा नहीं जाए, अब इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार से जैसे आत्मा अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है, अपने मूल स्वरूप पे पहुंच जाती है, तो वह अवर्णनीय हो जाती है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पंख उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंचबिन भूली गया यहू देश। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने पक्षी के रूपक के माध्यम से परमात्मा की भक्ति से विमुख आत्मा को संबोधित किया है कि पंख उड़ाड़ी गगन को, पंख लगा करके पंखों से गगन में उड़ पड़ा, पिंड रहिया परदेश, और दूसरे देश में निवास करने लगा। पानी पिया चंचबिन, फिर उस पक्षी ने चोंच के बिना पानी पिया, भूल गया यहू देश, और वहाँ रम करके वह अपना मूल निवास स्थान भूल गया। यहाँ पर पक्षी के रूपक के माध्यम से कबीर ने आत्मा को संबोधित करते हुए कहा है कि परमात्मा से विमुख होकर के इस संसार रूपी दूसरे गांव में आकर के आत्मा यहाँ का पानी पी करके अर्थात सांसारिक चकाचौंध को देख करके अपना मूल निवास स्थान अर्थात परमेश्वर को भूल गया है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महामही बाड़ी फूटी बास। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने रूपक के माध्यम से कहा है कि पिंजर प्रेम प्रकाश, या इस मानव शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकाशित हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अंतरी भया उजास, इससे मानव के अंतःकरण में उजाला हो गया है, प्रकाश हो गया है, ज्ञान प्रकाश उदित हुआ है। मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, और इससे मानो मुख में एक कस्तूरी जैसी महक गई है, मन ज्ञान
रूपी कस्तूरी महकने लगी है, उससे बाड़ी फूटी, बस उससे भक्त की बाड़ी फूट पड़ी है। भक्त अपने इष्ट, अपने आराध्य के भक्ति के वश में उसका गुणगान करने लगा है। नैना अंतरियाऊँ तू, जियूँ हो नैन जप्यूँ, ना हो देखो और को, ना तुझे देखन दे। कबीरदास ने प्रस्तुत साखी में कहा है कि नैना अंतर आऊँ तुम, जियूँ नैन झप्यूँ। हे ईश्वर, जैसे ही मेरे नेत्र बंद हो अर्थात जैसे ही मेरी मृत्यु हो, नैना अंतर आऊँ तो वैसे ही आप मेरे नेत्रों में समा जाइए, मानो मेरे नेत्रों में बस जाइए। ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन दे हूँ। इससे मैं कुछ अन्य नहीं देख सकूँगा, क्योंकि मेरे जीवन का वो अंतिम दृश्य होगा। आप मेरे नेत्रों में बस जाएंगे, मैं तुरंत ही आंखें बंद कर लूँगा, अर्थात आपके सानिध्य में प्राण त्याग दूँगा। और साथ ही साथ उससे ये भी होगा कि तब आप मेरे नेत्रों में बस जाएंगे, मेरे नेत्र रूपी कपाटों में बंद हो जाएंगे, तो मैं ही आपको देख पाऊँगा, अन्य कोई भी आपको नहीं देख सकेगा। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रहीन था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुरिन चढ़ई चाक। कबीर ने प्रस्तुत साखी में कहा है कि मैंने इस प्रकार से इतना संतृप्त होकर के, इतना संतुष्ट होकर करके हरि भक्ति रूपी रस का पान किया है कि मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं बची है। सांसारिक रस भोग की कोई मेरी इच्छा नहीं शेष रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाका कलश कुम्हार का, मानो कुम्हार का पका हुआ कलश बहुरिन चढ़ई चाक, अब यह चाक पर दोबारा नहीं चढ़ सकता है। जिस प्रकार से चाक पर निर्मित बर्तन आग में पक जाने पर पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार से कबीर ने हरि की भक्ति, ईश्वर की इतनी भक्ति प्राप्त कर ली है कि अब उनकी कोई भी सांसारिक इच्छा शेष नहीं रही है। हे रत हे सखी, रहिया कबीर ही राय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाय। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है कि हे सखी, इस संसार में ढूंढते ढूंढते, ईश्वर की खोज करते करते रहिया कबीर ही राय। कबीर मानो स्वयं ही खो गया है, स्वयं ही ईश्वर की भक्ति में खो गया है। बूंद समानी शब्द में शोकत हेरी जाए, और वह बूंद मान जिस प्रकार से समुद्र में गिरने पर नहीं खोजी जा सकती है, उसी प्रकार से ईश्वरीय भक्ति में कबीर इतना लीन हो गए हैं कि वो स्वयं को ही भूल चुके हैं। अब कबीर स्वयं को भी नहीं खोज पा रहे हैं, क्योंकि अब वो ईश्वर के साथ उनका एक आत्म स्थापित हो गया है, ईश्वर के ही स्वरूप के हो गए हैं। कबीर यह गुरु प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो बैठे मन घर माही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने इस संसार में अनिवार्य मृत्यु के विषय में कहा है कि कबीर यही गुरु प्रेम का, खाला का घर नाही। हे कबीर यह गुरु प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, तो बैठे घर माही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है कि यह संसार प्रेम का घर है, इसमें आप सप्रेम ईश्वरीय कृपा से, ईश्वर से अनुराग करके ही रह सकते हैं। खाला का घर नहीं है, खाला अर्थात मौसी का घर नहीं है, इसमें आप चाहें जैसे रहें। शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीप पर देखा माही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने कहा है, जब मैं अर्थात मेरा अहम भाव था, तब ईश्वर नहीं थे, मुझको ईश्वर नहीं प्राप्त हो सके थे। अब हरि है मैं नाही, और अब जो मुझे ईश्वर प्राप्त हो गए हैं, तब मेरा अहम भाव समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, अब सब अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया है।
जब दीपक देखा माही, जब मैंने अपने हृदय में ईश्वर भक्ति और ज्ञान रूपी दीपक देखा तो मेरा अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है।